मेरा नाम श्वेता है। मेरी शादी को बहुत थोड़ा वक्त हुआ था। एक दिन मैं बाजार में सब्जी का थैला हाथ में लिए अपनी ही धुन में जा रही थी, लेकिन मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। कुछ देर के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने पीछे मुड़ मुड़ कर देखा और देखती रही। क्या मैंने जो देखा वो सच था? मैं दौड़कर पीछे जाने लगी, लेकिन गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि पल भर में गायब हो गई। मैं तो बस खड़ी खड़ी सोचती ही रह गई कि जो हुआ वह मेरा वहम था या सच। अब मेरे लिए हकीकत का पता करना बहुत जरूरी हो गया था। मैं तुरंत घर के लिए निकल गई। दरअसल मेरे पति दो भाई हैं। मेरी छोटे भाई अंकित से शादी को अभी थोड़ा ही समय हुआ था। घर में सिर्फ दो भाई ही थे। मेरे जेठ जी समीर भी शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे भी थे। मैं वैसे तो जॉब करती थी, लेकिन अभी शादी की वजह से मैंने कुछ वक्त के लिए जॉब छोड़ दी थी। और मेरे जेठ जी की पत्नी स्वरा तो बहुत भोली और मासूम सी थी। उसने हमेशा से बस घर और बच्चे ही संभाले थे। सास ससुर और दोनों भाई साथ ही रहते थे। ससुर जी थोड़े तेज थे, इसलिए घर का खर्चा दोनों बेटों से बराबर लेते थे, ताकि आगे चलकर कभी लड़ाई झगड़े ना हो सके। मेरी और स्वरा भाभी की भी कम वक्त में बहुत अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि स्वरा भाभी मुझे एक छोटी बहन की तरह रखती थी और ज्यादातर काम वही संभालती थी। मैं भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज था। मैं स्वरा भाभी की तरह सीधी सादी गाय नहीं थी। मुझे अपने सास ससुर जेठानी और बच्चों से लगाव हो गया था, लेकिन मैं अपने जेठ जी से दूर रहती थी। कभी अगर जेठ जी से आमना सामना भी होता तो नजरें झुकाकर चली जाती, और जेठ जी भी मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर ही रखते थे। वैसे तो जेठ जी घर में बहुत चुपचाप रहते थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था जैसे जेठ जी दिखा कुछ और रहे हैं और अंदर से कुछ और ही हो। ऐसा लगता जैसे वह सबसे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन अभी मेरी शादी को कुछ ही वक्त हुआ था, इसीलिए मैं सोचती थी कि शायद जेठ जी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। जेठ जी का सोरा भाभी के प्रति कोई खास प्यार नहीं था। वह उन्हें ज्यादा भाव भी नहीं देते थे और बस खुद को ही सर्वा समझते थे, क्योंकि वह नौकरी करते थे और सोरा भाभी घर संभालती थी। उन्हें लगता था कि घर संभालना एक बहुत ही आम सी बात है, इसीलिए वह कोई भी फैसला लेने से पहले सौरभ भाभी की राय भी नहीं लेते थे। उन्हें ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। वह उन्हें कोई दुख नहीं देते, लेकिन बस दोनों में प्यार और एहसास की कमी थी। सौरभ भाभी बहुत ही सहनशील औरत थी। वह बिना किसी शिकायत के जेठ जी के रूखे व्यवहार को नजरअंदाज कर देती और हमेशा सबसे बहुत प्यार से रहती। मुझे जेठ जी का ऐसा व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी अपने जेठ जेठानी के बीच में नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए चुप ही रहती थी। खैर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते मुझे अपने ससुराल में साल भर हो गया था। आज मैं बाजार निकली थी सब्जी लेने के लिए। मार्केट के सभी काम मैं ही देखती थी, लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ वह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम का वक्त था और मैं सब्जी लेकर घर जा रही थी। तभी सामने से मुझे एक बाइक आती हुई दिखी। उस बाइक पर जेठ जी किसी दूसरी औरत के साथ बैठे थे। अपने स्वभाव से विपरीत वह बहुत तेज तेज हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह खूब इंजॉय कर रहे हो। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत देख लिया हो, क्योंकि उस औरत ने जेठ जी को एकदम कसकर पकड़ रखा था। उसके कंधे पर अपना मुंह रख रखा था और दोनों ही बहुत नजदीक चिपक कर बैठे थे। साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों में किस तरह के संबंध होंगे। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तुरंत दौड़कर अपने घर गई और मैंने सोरा भाभी को कहा, भाभी एक बार जरा जेठ जी के ऑफिस वाले नंबर पर मुझे फोन मिला कर दीजिए, मुझे उनसे कुछ काम है। सोरा भाभी तो इतनी भोली थी कि उन्होंने मुझसे सवाल भी नहीं किया और फोन मिलाकर दे दिया। ऑफिस में फोन करने पर पता चला कि जेठ जी तो आज छुट्टी पर थे। बस फिर क्या था, मुझे यकीन हो गया था कि मैंने जो भी देखा वही सच था। लेकिन इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले मुझे आखिरी बार कंफर्म करना था। मैं तुरंत दूसरे कमरे में गई, अपने जेठ को फोन लगाया और पूछा, जेठ जी आप कहाँ हो? हमेशा दूरी बनाकर रखने वाली श्वेता आज मुझे फोन कैसे कर रही है? जेठ जी का दिमाग खनका। उन्होंने एकदम कड़क आवाज में कहा, मैं तो ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, जल्दी बोलो क्या हुआ है। मुझे यकीन हो गया था कि जेठ जी का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने कहा, आजकल ऑफिस की मीटिंग बाइक पर करते हो क्या? यह सब सुनते ही जेठ जी के तो हाथ पैर कांपने लगे। उनको सब समझ आ गया था
कि मैंने उन्हें देख लिया था। उनकी आवाज़ में घबराहट झलक गई और उन्होंने कहा, श्वेता मैं आकर तुम्हें सब समझाता हूँ। बस हाथ जोड़कर विनती है कि स्वरा को कुछ मत कहना। मैं तो इतने गुस्से में थी कि मैंने फ़ोन ही काट दिया और कोई बहाना बनाकर घर से निकल गई, क्योंकि अगर मैं घर में रहती तो स्वरा भाभी मेरा चेहरा देखकर समझ जाती कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर बाद जेठ का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे अपने घर से दूर किसी जगह पर मिलने को बुलाया। मैं तो बहुत बुरी तरह से भड़की हुई थी। जैसे ही जेठ जी आए तो आंखें भी नहीं मिला पाए। आते ही वह कहने लगे, मेरा यकीन करो, हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बस वह मेरी दोस्त है और स्वरा की सोच बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। जेठ जी, मैंने सब कुछ देख लिया। मैं भाभी नहीं हूँ कि आप मुझसे झूठ कहेंगे और मैं मान लूंगी। मुझे तो आपकी सोच छोटी और घटिया लगती है। आपको शर्म आनी चाहिए। इतनी अच्छी पत्नी होने के बावजूद भी आप इस तरह बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। आपके 2 छोटे बच्चे हैं। आपकी पत्नी आपके पूरे परिवार और आपके बच्चों का ख्याल रखने में अपना जीवन बिता रही है और आप हो कि अपनी पत्नी को भाव भी नहीं देते। उसे ऐसे रखते हो जिसे वह कोई वस्तु हो, जिसे इस्तेमाल किया और छोड़ दिया और बाहर दूसरी औरतों के साथ एंजॉय कर रहे हो। मन तो करता है कि अभी घर जाकर सबको सच बता दूं और हमेशा हमेशा के लिए भाभी और बच्चों को आपसे दूर भेज दूं, क्योंकि आप लायक ही नहीं हो। मुझे स्वरा भाभी से बहन जैसा प्यार था और इस तरह अपनी जेठानी के साथ धोखा होता देख मैं सहन नहीं कर पा रही थी। जेठ जी तो सफाई देने के लायक भी नहीं रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जिस तरह से वह दोनों बाइक पर बैठे थे, उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह सिर्फ दोस्त है। उन्हें एहसास हुआ कि अगर स्वरा और बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी जिंदगी एकदम बेरंग हो जाएगी। सबके सामने उनकी सालों की बनाई हुई इज्जत खत्म हो जाएगी। और फिर वह यह भी जानते थे कि सचमुच उनकी पत्नी बहुत भोली और अच्छी थी। एक पल में अपनी गृहस्थी को इस तरह उजाड़ दिया आपने। अब मैं भाभी को आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहने दूंगी। यह तो भाभी बहुत अच्छी है, इसलिए जब आप उन्हें भाव नहीं देते तो भी वह आपके लिए इतना करती है। अगर अंकित मेरे साथ कुछ ऐसा करे तो मैं उसे एक पल में छोड़ दूं, मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा। जेठ जी गिड़गिड़ाने लगे और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब स्वरा और मेरे बच्चों पर ध्यान दूंगा और उन्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी गृहस्थी अगर उजड़ गई तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। आज तुमने मुझे एहसास दिलाया कि स्वरा के बिना मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। तुम खुद देखना अब मैं उससे कितना प्यार से रहूंगा। बस यह बात यही दबा दो। अगर दोबारा मैं कुछ ऐसा करूं तो तुम सबको बता देना। मैं भी चाहती तो यही थी कि बात खत्म हो जाए और जेठ जी को अकल आ जाए, इसलिए मैं मान गई और चुपचाप घर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेठ जी को भी राहत मिली और उन्होंने सचमुच वैसा ही किया जैसा उन्होंने वादा किया था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।